अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 60 और क्वेश्चन नंबर 14 हम उसका कर रहे हैं, जिसमें हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। एक पॉइंट दिया है -16, एक पॉइंट दिया है 312, एक पॉइंट दिया है K6 और कहा जा रहा है कि K की मालूम कीजिए वैल्यू, और बशर्त ये है कि आपके पास तीन ऑप्शन दे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास है, हम उसे करते हैं अगर हमारे पास A, B, C कॉलिनियर है। ठीक है, देखें जब कॉलिनियर होते हैं पॉइंट तो इसका मतलब है कि ए बी और बी सी का स्लोप बराबर होगा। तो अगर मैं स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी लेता हूँ तो हमारा आंसर हर हाल में सेम आना चाहिए। स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। आप जानते हैं हम y2 नहीं लिखते हैं, इधर आ गया b, इधर आ गया a, दिस इज़ b, दिस इज़ a। y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, यहाँ आ गया c, यहाँ आ गया b, यहाँ आ गया c और यहाँ आ गया b। चलें जी, अब सिलेक्शन करने के बाद हम इनकी वैल्यूज़ उतार लेते हैं। b का y है हमारे पास 12, a का y है हमारे पास -6 तो ये हो गया +6, b का x है 3 माइनस a का x का a है -1 तो ये हो गया +1। ओके जी, c का y है हमारे पास 6 माइनस b का y है हमारे पास 12, c का x है हमारे पास k माइनस b का x है हमारे पास 3। ओके जी, 12 + 6 हो गया 18, 3 + 1 हो गया 4, 6 में से 12 माइनस किया तो दिस इज 6 k माइनस 3। अब हम इसे रिड्यूस भी कर देते हैं साथ 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18 और k माइनस 3 इज इक्वल्स टू -6। 2 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा और 9 मल्टीप्लाई करा था तो यहाँ पर आकर डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9 और माइनस माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 अपॉन 3, दिस इज k माइनस 3। अब ये माइनस का 3 है, वहाँ जाकर अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाएगा, -4 अपॉन 3 + 3। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। 3 का एलसीएम लिया 3 तो 4 1 ज़ा 4 + 3 3 ज़ा 9 और 9 में से 4 गया तो दिस इज़ 5, 5 अपॉन 3 k और k 3 1 ज़ा 3, 1 होल 2 अपॉन 3, k का आंसर 1 होल 2 अपॉन 3 आ गया। तो पहले वाले पार्ट का जिसमें हमने कहा था कॉलिनियर है, उसकी मदद से अगर हमने देखा तो हमारे पास k का आंसर 1 होल 2 अपॉन 3 आ रहा है। अच्छा, अब अगर हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या दी है, उन्होंने सेकंड कंडीशन कही है कि अगर आपके पास पार्ट बी ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू, यानी कि इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। ओके जी, जब परपेंडिकुलर होते हैं तो आप जानते हैं दोनों स्लोप्स आपस में मल्टीप्लाई होकर आपको प्रोडक्ट देते हैं -1 का। ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी, अब मेरे पास कोऑर्डिनेट्स कहाँ गए, ओके, y2 माइनस y1, ए बी का स्लोप हमारे पास आ रहा था 9/2, ये तो मेरे पास ऑलरेडी सॉल्व हो गया, मैं इसे दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अब सिर्फ मुझे निकालना है ए सी का। ठीक है, ए सी के लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, यहाँ आएगा c, यहाँ पर आएगा a, यहाँ पर आएगा c और यहाँ पर आना है a। 9/2, c का y था 6 माइनस a का y था -6 तो हो गया +6, c का x है k माइनस a का x है -1 तो हो गया +1, दिस इज -1। ओके, 9/2, 6 + 6 हो गया 12, k + 1 कुछ नहीं हो सकता, इसको इसी तरह फिलहाल छोड़ें, -1। अच्छा जी, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, k 9 6 ज़ा 54, k + 1 इज इक्वल्स टू -1। ये k + 1 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाकर अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करवाएगा। सो दिस विल बी -k -1, इस k को यहाँ भेजें, 54 को वहाँ भेज दें, -1 - 54, सो दिस इज -55। k का आंसर हमारा -55 आया अगर हमारे पास परपेंडिकुलर होता है ए बी और ए सी। तीसरी और आखिरी कंडीशन क्या है कि बी सी परपेंडिकुलर टू ए सी, बी सी परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, मैं अपना टाइम बचाता हूँ। बी सी का जो हमारे पास हमने पहले पार्ट में किया था उसमें आंसर आ रहा था हमारा 6 - 12 अपॉन k - 3 बिना कुछ छेड़े, या -6 ही लिख लेता हूँ मैं डायरेक्ट, चलें -6 और ये -1 हो जाएगा। ठीक है ना, इनका प्रोडक्ट -1 और ए सी अभी मैंने ऊपर सॉल्व किया है विच इज़ 12 अपॉन k + 1,
12 अपॉन के प्लस 1, ठीक है जी। सो तो इसमें मेरे ख्याल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी के प्लस 1 और के माइनस 3। ओके, मल्टीप्लाई करवाते हैं। के को के से मल्टीप्लाई किया के स्क्वायर, के को 1 से मल्टीप्लाई किया के, 3 को के से मल्टीप्लाई किया 3 के, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, और ऊपर 12 6 कितना होता है 72, तो दिस इज़ -72 और ये -1 है। माइनस को फिलहाल माइनस से काट दें। सो दिस इज़ 72, ये के स्क्वायर वहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ के स्क्वायर हो गया, ये प्लस माइनस माइनस -2 के वहाँ जाके -2 के हो गया, 1 से मल्टीप्लाई होकर ये -3 ऐसी रहा। इस 72 को ट्रांसपोज कीजिए -3, पॉजिटिव 72 है वहाँ जाकर नेगेटिव 72 हो जाएगा। के स्क्वायर -2 के -75। अब कोई दो ऐसे नंबर बताएं जिन्हें मल्टीप्लाई करवाएं तो 75 आ जाए और माइनस करवाएं तो 2 आ जाए। या तो फिर शायद डायरेक्ट हम मिडिल टर्म लगाते हैं इसके ऊपर। नहीं, मिडिल टर्म नहीं लगाएं इसके ऊपर हम लगाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर रहा हूँ। ए की जगह लिया जाएगा 1, बी की जगह लिया जाएगा -2 और सी की जगह लिया जाएगा -75। ठीक है जी, हम इसको सॉल्व करते हैं। x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac होल डिवाइड बाय 2a, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, -4, a की जगह 1, c की जगह -75। 75 150 होता है, 153 हो जाएगा ना, 300। ओके, दिस इज़ 2 प्लस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 300 हो जाएगा, 475 से 300 हो जाएगा, होल डिवाइड बाय 2। सो दिस इज़ 2 प्लस माइनस 304। 304 का रूट हम चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। ओके, अच्छा, अगर ये पेपर 1 में आता तो फिर तो इसको नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर पेपर 1 में नहीं है, जैसे कि अभी हमारे पास 304 को सॉल्व करने की कंडीशन थी, दिस इज़ 2 प्लस माइनस 17.43 अपॉन 2। सो के का ये हमारा आंसर आ गया, 2 प्लस माइनस 17.4√3। और अगर इसको वैसे सॉल्व करना चाहते तो हम चेक कर लेते हैं। 304, 2 15 30, 2 2 4, 2 7 14, 2 6 12, 2 3 6, 2 8 16, 2 1 2, 2 9 18। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 कॉमन आ जाते, तो 2 प्लस माइनस 4√19 अपॉन 2। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, पीछे अगर बुक में दिया हुआ है। और मज़ीद अगर सॉल्व करना है इसको तो ये 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4 हो जाता है। इस तरह से 1 प्लस माइनस 2√19 ये ऐसे भी हो सकता है। डिफरेंट कंडीशन हैं इसको सॉल्व करने के, देने की आंसर की। इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे छोड़ना चाहते हैं। आई होप आपको समझ आया हो। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो गया था तो मैंने तीनों पार्ट एक ही साथ करवा दिए, बट थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।